जन्मदिन तुम्हारा, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मिनी विधायक कहे जाने वाले मोनू यादव जी, जो विधायक जी का लगभग 50% काम चुटकियों में हल कर देते हैं। विधायक जी तो मंच संभालती रहती हैं, लेकिन मोनू भैया चारों तरफ ही घूमते रहते हैं और व्यवस्था जमाते रहते हैं। आज मोनू भैया का जन्मदिन है, और जन्मदिन इसलिए कुछ और ख़ास हो गया क्योंकि इसके पहले कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, उसमें सीएम साहब ने शिरकत की और भव्य स्वागत पूरे शहर में रहा। अब मोनू भैया का जन्मदिन आ गया, तो ये लगातार कार्यक्रम चलते ही जा रहे हैं। तो मोनू भैया, कार्यक्रमों के बाद आपका तत्काल जन्मदिन आ गया, तो कैसी खुशी हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा 30 तारीख को आप सबके सहयोग से पूरे हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से, जिलेवासियों की तरफ से जो सहयोग मिला है जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, जो शोभा यात्रा निकली है, ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हुआ है, ऐतिहासिक भव्य आयोजन हुआ है, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते कि उन्होंने अमूल्य समय दिया। साथ साथ पूरे जिलेवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने 3, 4, 5 घंटे वेट भी किया, इंतजार किया और पूरे कार्यक्रम को शोभा यात्रा में साथ रहे। और जन्मदिन मना रहे हैं जिन लोगों ने आपके जन्मदिन को आपके साथ रहकर मनाया और दूर से भी मना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो हमारी माँ का आशीर्वाद, मम्मी जी का आशीर्वाद, उन्होंने सिखाया है कि हमेशा सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, सेवा भाव से काम करो। वही आपका आशीर्वाद जो रहता है मेरे ऊपर, उसी के दिशा निर्देश में काम करते हैं। उन्हीं का जो काम है, विधानसभा, जो पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो परिवार को मानकर परिवार की सेवा करते हैं। तो जो उन्हें सिखाया है वो हम सीख रहे हैं। और बात रही मिनी विधायक की, ना हम विधि विधायक हैं भैया, हम तो माँ की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी जनता की सेवा करते हैं। बहुत तारीफ की बात है कि लगभग अगर थाना प्रभारी का लड़का भी होता है तो वो भी लगता है कि मैं थाना प्रभारी का लड़का हूँ। अगर विधायक का लड़का होता है तो वो सोचता है कि मैं विधायक का लड़का हूँ। इतना विधायक कुछ नहीं करते, उससे ज़्यादा उनके पुत्र ज़्यादा मतलब आतंक करते हैं। लेकिन आपको मैं कई सालों से जान रहा हूँ, कभी आपके साथ ऐसी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली, तो ये कैसे ला पाते हैं आप? कभी एटीट्यूड नहीं आया आपको? देखिए, मन में अगर इंसान बिठा ले कि हम किसके पुत्र हैं, हम एक माँ के पुत्र हैं, हम एक माँ के पुत्र हैं, हम विधायक के पुत्र नहीं। ये भाव एक मन में रहेगा तो जब इन जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। दूसरी बात, मेरे संस्कार, मेरी माँ ने ऐसे संस्कार दिए हैं, उन्होंने कभी गुरु नहीं किया। उन्होंने 99 से लेके नगर पालिका अध्यक्ष रही, विधायक रही, मंत्री नहीं, महिला बाल विकास के मिनिस्टर भी नहीं है, प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं है और आज भी हैं, विधायक नहीं है। उन्होंने जब अहंकार नहीं दिखाया तो मैं किस बात का अहंकार करूँ? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र हमारा है, परिवार हमारा है, और परिवार में अहंकार दिखाएंगे तो परिवार टूट जाएगा। तो मेरा विधानसभा में परिवार है, परिवार कभी न टूट पाएगा, न कभी टूटने देंगे। बहुत बढ़िया। हमारे बीच विधायक जी मौजूद हैं। ये विधायक जी, आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम छतरपुर में सक्सेस करा दिया। उसके बाद ये जन्मदिन मत। मोनू भैया जो आपकी भाल बन के चलते हैं, ऐसे परिवार में तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मोनू भैया को मैं कई सालों से जानता हूँ जो आपकी ढाल बनकर चलते हैं। मोनू भैया के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो हम सभी हमारे ज़िले से या बुंदेलखंड से भी लोग यहाँ पधारे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3 घंटे का टाइम दिया। उनने शोभा यात्रा में भी शिरकत की, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में सफल बनाया। उनने आकर के पधार करके हम सब लोग धन्य हो गए। और हमारे सभी भाई बंधुओं, बहन भाइयों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत साधुवाद देती हूँ, और सभी पत्रकार बंधुओं को कि 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक बैठना कोई आसान बात नहीं होती। इतनी गर्मी में बैठे हैं, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उनका स्नेह और प्यार है, और उनका स्नेह और प्यार ही ये चौथी पारी में जो हमें सफल बनाया है, आशीर्वाद दिया है, उनका ही स्नेह प्यार है सबका। रही बात आज मोनू का जन्मदिन है, आप सब लोगों को दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे युवाओं की जो टीम है, आप जानते हैं कि इस जो युवा हैं, युवा बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। युवाओं के बिना कुछ हो नहीं सकता भारत में, संसार में। तो जब राम सेतु भी बना तो बंदरों ने ही राम सेतु का ज़्यादा योगदान दिया। आज जिस तरह से युवा टीम मोनू ने संभाल के रखी है, तो मैं इसको बधाई देती हूँ।
और इसको आशीर्वाद देती हूँ कि इन युवाओं को, इन पूंजी को संभाल के रखें। साथ ही जिस तरह से मैंने जो संस्कार अपने बच्चों में दिए हैं, उन संस्कारों को आगे ले जाने का काम, बड़े बुजुर्गों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपने कहा गुरु तो हमारे परिवार को कभी नहीं आया। इतने कार्यकाल में हमारी फैमिली ने, हमारे परिवार ने, क्योंकि कभी कभी विधायक तो अच्छा होता है, मंत्री अच्छा होता है, लेकिन फैमिली और परिवार के कारण संदेश समाज में गलत जाता है और वो विधायक नहीं संभाल पाते, कहीं ना कहीं फिर संदेश ठीक नहीं रहता है। तो मैं अपने परिवार को और मोनू को, क्योंकि सब युवाओं का चहेता है और आपने 50% का, मैं 60% मेरा काम उसने संभाल के रखा है क्षेत्र में। तो मैं साधुवाद देती हूँ कि मेरे बच्चों ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी की आज तक कोई कह नहीं सकता किसी की ज़मीन हड़पी हो, कोई दुकान या कुछ भी, ये कलंक मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि बच्चे संस्कारवान हैं, क्योंकि विधायक के बाद जनपद अध्यक्ष भी रहा, इसकी पत्नी जनपद अध्यक्ष 12 साल तक इसने कहीं ना कहीं प्रशासन भी संभाला है, लेकिन इसके बाद भी आपको कहीं कुछ ना देखा होगा, ना कोई अहंकार ना कोई बात। और छतरपुर विधानसभा में मुझे 99 से आज 25-26 साल हो गए। ये विधानसभा के सब लोग अब हमारा परिवार हो गए हैं। आपने देखा होगा हम जब शादी करते हैं, बहू घर में आती है या दामाद बनते हैं या मामा ममाना जो भी होता है। मंच पे देखने के लिए मिला आपने, देखो परिवार भी संभाला, समाज भी संभाला, लोग भी संभाले, जो सामने जनता बैठी थी पार्टी भी संभाली, आपने पार्षदों को भी संभाला, सबको संभाला। ये बहुत अच्छा मैंने परिवार, जब तक परिवार को लेके चलेंगे, मैं मानती हूँ कि इसमें त्याग बहुत लगता, तपस्या लगती है, लेकिन आप परिवार आपके साथ है तो आप मजबूत हैं। और अगर परिवार आपका साथ नहीं देगा तो विधानसभा पूरा क्षेत्र ही मेरा परिवार है। मेरा परिवार हमें आशीर्वाद देता, सहयोग देता है। 4 बार मैं यहाँ से चुनाव लड़ी तो चारों बार आशीर्वाद देना ये बड़ी बात नहीं है। मैं अपने जीवन में भूल नहीं सकती। मैं अपने बच्चों को राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से मोनू ने कमान संभाली, मैं कहती हुई हूँ, मैंने उस दिन भी कहा कि ये मेरी पूंजी है, इस पूंजी को ज़रूर संभाल के रखें और मोनू को मैं फिर बहुत